5 माह की हामला सानिया ज़हरा को उसके शोहर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इस बेदर्दी से मारा कि इसके दांत तोड़ दिए, इसके पांव कुचल दिए, इसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया। और इसको इस बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद उसने क्या ड्रामा रचाया और अपनी फैमिली के साथ कहां भाग गया। इस लड़की का कसूर क्या था जो 5 माह की हामला थी, उसको उसके शोहर ने क्यों इस बेदर्दी से मारा और उसके बाद ड्रामा ये रचाया कि इस लड़की ने अपनी जान खुद ली है। आज की वीडियो में ये सारी स्टोरी सुनिएगा। सानिया ज़हरा का ताल्लुक मुल्तान से है और उसके शोहर का नाम सैयद अली बुखारी है। 8 जुलाई के रोज इस हामला औरत को इसके बच्चों के सामने बेदर्दी के साथ मार दिया गया और उसके बच्चे रोते और चीखते चिल्लाते रहे, अपनी माँ को छुड़वाते रहे। छोटा सा बच्चा बार बार ये बोल रहा था, पापा मामा को मत मारो। मैं आपको इस कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताती चलूं। सानिया ज़हरा इस शख्स की दूसरी बीवी थी, लेकिन सानिया को शादी से पहले ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये शख्स पहले से शादीशुदा है। हालांकि उन्होंने तहकीकात भी करवाई थी, नादरा के ऑफिस से भी पता करवाया था कि ये शख्स पहले से शादीशुदा तो नहीं, लेकिन वहाँ तब के रिकॉर्ड के मुताबिक वो शख्स सिंगल था। दोनों की शादी हो गई, खुशखुरम जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद सानिया को पता चला कि ये शख्स पहले से शादीशुदा है। ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि इसकी 2 बेटियां भी हैं। हल्का फुल्का झगड़ा हुआ, लेकिन फिर क्या था, सानिया के 2 बच्चे हो चुके थे। उसका एक बेटा 3 साल का था, एक बेटा 1.5 साल का था। तो उसने यही सोचा कि चलो अपना घर बसाया जाए। सो उसने समझौते के साथ अपने घर में रहना शुरू कर दिया। सानिया के वालिदैन चूंकि अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, उन्होंने अपनी बेटी को एक अलग घर लेके दिया, जिसमें बाद में अली अपने वालिदैन को भी ले आया। ना सिर्फ वालिदैन को लेके आया बल्कि वो अपनी पहली बीवी को भी उसी घर में ले आया और उसने सानिया से ये मुतालबा करना शुरू किया कि ये घर मेरे नाम करवा दो या फिर इसको बेच दो। सानिया इस पे ना मानी। इसी बात पे बार बार झगड़ा होता था और वो सानिया को मारता पीटता था। इसी वजह से उसके सानिया के वालिदैन ने अदालत में खुला का केस दायर कर दिया। तनाज़े की एक वजह यह भी बताई जाती है कि अली अपनी पहली बीवी को भी घर ले आया, जिस बात पे सानिया का और उसका अक्सर झगड़ा रहता था। इस बात पे सास भी सानिया को अक्सर मारा करती थी। अदालत में ये केस चल रहा था कि सानिया को पता चला कि वो 5 माह से हामला है और अली ने भी उसको ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो लोग तुम्हें यही कहेंगे कि तुम मेरी थूकी हुई हो, ये बच्चे रुल जाएंगे। सानिया ने ये सब सोचा तो उसने कहा कि चलो यहीं पे गुजारा करते हैं। उसने अपने वालिदैन से बोल के अदालत से केस वापस ले लिया और फिर उसी घर में रहना शुरू किया। फिर 8 जुलाई को ये अंधाधुंध जो वाक़या पेश आया, इसमें हुआ यूं कि अली की और सानिया का झगड़ा हो गया और फिर वही कि ये घर मेरे नाम कर दो या इसको बेच दो। इस बात पे उसने उसको मारना शुरू किया। सास के साथ भी इसका झगड़ा शुरू हो गया और सास ने भी उसको मारा। सब ने मिल के सानिया को खूब मारा। सानिया का छोटा बेटा जो कि 3 साल का था, उसने भी पुलिस को बताया कि पापा मामा को बहुत मार रहे थे, मामा रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन पापा मार रहे थे। झगड़े के दौरान उसने छुरी और कैंची के पे दर पे वार करके सानिया को शदीद जख्मी किया। उसकी जुबान काट दी, उसके दांत तोड़ दिए, उसके पाँव की हड्डियां तोड़ दी। 5 माह की हामला औरत को इस कदर शदीद जहराना तरीके से मारा गया। तो ये हुआ जी, उसने उसको जब मारा तो और जब सानिया का जिस्म बेजान हो गया तो उसको पंखे के साथ लटका दिया और उसके घर फोन कर दिया कि सानिया ने खुदकुशी कर दी। इसके बाद ये शख्स खुद, इसकी माँ और इसकी पहली बीवी ना जाने कहाँ गायब हो गए। पुलिस आई, उसने देखा कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है, सानिया के ऊपर बेतहाशा तशद्दुद हुआ है। तो उन्होंने सानिया के माँ बाप की मदयत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया। आप सोचिए 5 माह की हामला औरत पर क्या बीत रही होगी और किस दर्द से और किस तकलीफ से वो गुजर रही होगी। और वो जो छोटा सा बच्चा, उसने इस छोटी सी उम्र में अपने बाप को जलाद के रूप में देखा होगा और इन सब चीज़ों का उसके ऊपर क्या असर होगा। आखिर में मेरी माँ बाप से भी ये इल्तिजा है कि अपनी बेटियों की शादी करते वक्त उनको ये ज़रूर कहा करें कि हमने शादी तो की है तुम्हारी इंसान का बेटा देकर, अगर वो जानवर निकल आए तो वापस आ जाना। अपने घर के दरवाजे अपनी बेटियों के लिए खुले रखा करें। शादी के बाद उनके घरेलू हालात से बाहर रहा करें ताकि आपकी बेटियों को भी अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का सहारा रहे। और अगर आप इनको यही होगा कि अब वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही निकले तो फिर आपकी बेटियों के ऐसे ही जनाजे आया करेंगे। खुदारा मेरी बात पर गौर जरूर कीजिए और अपनी बेटियों को ऐसे जानवरों से महफूज रखिए। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।